नमस्ते, मैं डॉक्टर रितिका गौर हूँ। मैं मानव आई हॉस्पिटल गाजियाबाद में एक विट्रोरेटिना कंसल्टेंट, यूविया एंड आरओपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन या कॉमनली नोन एज ARMD के बारे में बात करेंगे। एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन और ARMD ये क्या होता है, किन लोगों में पाया जाता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन जैसे इसके नाम में ही है एज रिलेटेड, तो ये 50 साल से ऊपर के लोगों में पाया जाता है। और मैक्युला जो कि हमारी आंख का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमारा शार्पेस्ट एकदम फाइनेस्ट विजन बनता है, उसको ये इफेक्ट करता है। कौन लोग इसके रिस्क पे होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जिनके पेरेंट्स को ये हुआ हो, उनके ऑफस्प्रिंग्स को बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है of developing ARMD after 50 years of age. ARMD के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो, जिनके सिबलिंग्स को या पेरेंट्स को ARMD हुआ हो, उनको हाई प्रोबेबिलिटी रहता है ARMD डेवलप होने का। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी, जो अपने खाने में चिकना खाना ज़्यादा खाते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनमें डेवलप हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर रिस्क फैक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग स्मोकर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ARMD डेवलप होने की। ARMD दो टाइप का होता है, एक ड्राई ARMD और एक वेट ARMD। 90% ऑफ द पीपल वो ड्राई ARMD होता है एंड ओनली 10% ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड वेट ARMD। ARMD के सिम्टम्स में पेशेंट्स को बीच का विजन उनका ब्लर हो जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत होती है, कभी कभार उनको स्ट्रेट लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती है, जिसको मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ काले धब्बे भी दिख सकते हैं, जिनको फ्लोटर्स बोलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ड्राई ARMD के सिम्टम्स नहीं होते इन द इनिशियल स्टेजेस। वो यूजुअली रूटीन एग्जामिनेशन पे या किसी को कैटरैक्ट वर्कअप करते हुए पता लगता है। ड्राई ARMD एकदम लास्ट स्टेज पे पेशेंट को रियलाइज होता है, जब हमारा रेटिना एकदम पतला हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड वेट ARMD में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, पेशेंट को बीच का विजन अच्छा नहीं रहेगा, या आंखों के अंदर से कुछ फ्लोटर्स उनको दिख सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका रेटिना सर्जन कुछ स्कैन्स करते हैं, जिनको OCT स्कैन्स बोलते हैं, या OCT एंजियोग्राफी, या कभी कभार फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी भी करना पड़ता है, आपके रेटिना के सेंटर में कितनी लीकेज हो रही है ये देखने। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट। ड्राई ARMD का स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टडीज देखी गई हैं कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स खाने से एटलीस्ट वो डिजीज स्टेबल रहती है। ऑन दी अदर हैंड अगर वेट ARMD है, जिसमें आपके रेटिना पे के मैक्युला पे कुछ खून की नलियां बन जाती हैं जो लीक करती हैं, तो लीक रोकने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आंखों के अंदर लगते हैं। उनको एंटी-VEGF इंजेक्शंस बोलते हैं। वो मंथली बेसिस पे लगते हैं, जब तक आपका डिजीज स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक वो लीकिंग उन न्यू वेसल्स की वजह से खत्म नहीं हो जाती। वेट ARMD के लिए ये इंजेक्शंस आपको बार बार लग सकते हैं, बट ये एक ही तरीका है जो आपका सेंटर विजन प्रिजर्व कर सकता है। तो अगर आप 50 ईयर्स से ऊपर हैं और आपको कुछ धुंधला दिख रहा है, इसको सिर्फ मोतियाबिंद या कैटरैक्ट समझ के इग्नोर ना करें। अपने आसपास के रेटिना सर्जन के पास जरूर जाएं और अपना रेटिना इवैल्यूएट कराएं। थैंक यू।